कुछ सालों पहले की बात है। मेरे साथ में काम करने वाले चपरासी लखन की बहन की शादी थी। तो उसने करीब 1 महीने पहले ही मुझसे बता दिया था कि वो 20 दिन के लिए अपने गांव जाएगा। उसने कुछ अग्रिम राशि के लिए भी आवेदन किया था, जो 50,000 थी। मैंने उसे उस राशि को मंजूर कर दिया था, लेकिन उससे पहले मैंने पूछा था कि इतने पैसे का क्या करेगा। तो उसका कहना था कि बहन की शादी है, वहाँ खर्च करना है, बहन के लिए कपड़े बनवाने हैं और भी कुछ बहुत सा सामान बनवाना है। मेरी रजामंदी के बाद वो पैसे लेकर और हमारे सभी सहकर्मियों को शादी का न्योता देकर अपने गांव चला गया। उसकी बहन की शादी 17 मार्च को थी। हम भी भूल गए थे कि उसके घर में शादी है। एक दिन अचानक उसका फ़ोन आता है कि साहब जी, आपको सबको शादी में ज़रूर आना है और परसों शादी है, और साथ में अपना पता भी बताया है। उसी दिन सबने मिलकर यही सोचा कि अमीरों की शादियां तो बहुत देखते हैं, एक बार गांव की शादी भी देख लेते हैं। तो हमने नियत तिथि के लिए एक वहां किराया ले लिया और सभी शाम को अपना कार्य निपटा कर 6 बजे गाड़ी में आ गए। हम सभी अलीगढ़ से आगे छाता के पास एक गांव है, जिसकी दूरी दिल्ली से करीब 2.5 घंटे की है। चल दिए। हम सभी 8:30 बजे वहां जा लगे। वो बिल्कुल पिछड़ा गांव था। ये बात 2003 की है। उस समय इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, ना ही उन लोगों के पास इतने पैसे थे कि वे जनरेटर किराए पर ले ले। गैस वाली लालटेन से रोशनी हुई थी। बहुत लोग थे, करीब 200 के आसपास। फिर भी बड़ा अच्छा माहौल था, सुकून था। खाने में भी एक दाल, एक सब्जी, दही बूरा और डालकर सब्जी में ऊपर से शुद्ध घी डालकर खाना खिला रहे थे। बिल्कुल ही अच्छा लग रहा था, जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हो। ना ही फालतू का शोर, सिर्फ घर के नहीं बल्कि गांव के लोग भी पूरी बारात का स्वागत कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि एक घर की शादी है, पूरे गांव की बेटी की शादी थी। वहाँ एक खास बात और देखी कि दही जमाने के लिए ये लोग हल्दी का इस्तेमाल कर रहे थे। सुबह भी विदाई के समय पूरे गांव वाले परिवार की तरह खड़े थे और सबकी आंखों में आंसू भी साफ दिखाई दे रहे थे। बेटी की शादी के लिए हम सभी लोग मिलकर कुछ सामान लाए थे, साथ में शगुन के लिए भी कुछ पैसे दिए थे। विदाई के बाद हमने भी चलने के लिए बोला तो लखन ने सभी के लिए शादी में बनी सब्जी, दही बूरा और सबको आधा किलो देसी घी का डब्बा बांध कर दिया। हमारे मना करने के बाद भी नहीं माना तो हमको लेना पड़ा। निकलने से पहले मैंने उसके हाथ पर 1,000 रखे और बोला कि इसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। तो लखन ने वो रुपये वापस कर दिए और बोला, साहब, मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे से हो गई है और मेरे ऊपर किसी भी तरह का कर्ज भी नहीं है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे देने के लिए आपका धन्यवाद। फिर उसने बताया कि गांव के सभी लोगों ने मिलकर शादी की है। किसी ने घी दिया, किसी ने दूध, तो किसी के घर से बूरा आया, और साथ में अपने खेत की ताज़ी सब्जियां तो थी ही। और सारा खर्च मिलाकर भी 2,000 मेरे पास बचे हैं। मतलब सिर्फ 48,000 में शादी। ये सब तो हम शहरी लोग कभी सोच ही नहीं सकते। साथ का असली मतलब गांव होता है। मैंने पहली बार समझा था। धन्य हो ऐसे लोग जो सबको अपना परिवार मानकर कार्य करते हो। वहाँ कभी परेशानी आ ही नहीं सकती है। क्या हम शाही लोग ऐसा नहीं कर सकते? दिखावे के चक्कर में लाखों रुपये बर्बाद कर देते हैं। 2 दिन बाद किसी को याद ही नहीं रहता कि हम किसी अमीर की शादी में गए थे और वहाँ क्या खाया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।